हनुमान जी के प्राकट्यता के कई उदाहरण हैं। उसमें एक उदाहरण यह भी है, एक बार क्षीर सागर का मंथन हुआ और उसमें से भगवान मोहिनी बन के प्रकट हुए। अमृत कुंभ हाथ में आया और उन्होंने अमृत वितरण किया, देवताओं ने अमृत पिया जिससे वो बलिष्ठ बने। कुछ समय बीते होंगे, एक दिन सागर के किनारे घूमते घूमते भगवान महादेव और नारायण दोनों में मुलाकात हो गई और कहा आप कैसे हैं? कहा ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। शंकर जी ने कहा नारायण एक बात बताओ, आपने मुझे अपने हर रूप का दर्शन कराया और एक से एक मनोहारी रूप था आपका, लेकिन हमने सुना है कि आप बड़ी सुंदर मोहिनी बने थे। आप बहुत सुंदर स्त्री बने। अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि आप मोहना हैं, लेकिन नारद जी के मुंह से सुना था कि आप मोहन ही नहीं, आप मोहिनी भी हैं। आप मोहिनी बने और वो रूप आपने हमसे छिपाया। शंकर जी बोले आपने हमें उस रूप का दर्शन क्यों नहीं कराया? भगवान बोले वो हमारा रूप ठीक नहीं था, खतरे वाला था। भगवान महादेव बोले तो हम तो योगी लोग हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता? भगवान ने कहा कि ऐसा रूप था जो योगियों की भी समाधि तोड़ दे, और यदि वह रूप आपको दिखा देते और आप अपने आप को नहीं रोक पाते और पार्वती को भूल जाते हमें देख के, तो गंगाधर तुम्हारी बदनामी हो जाती। इसलिए हमने अपना वह रूप तुम्हें दिखाया नहीं। शंकर जी बोले तो अब दिखा के देख लो कि कैसी बदनामी होती है, आजमाई लो तुम। शंकर जी बोले तो देखते देखते इधर सरोवर और वहीं भगवान सुंदर स्त्री बनकर गेंद उछालने लगे। शंकर जी ने उस रूप को देखा, इतना अद्भुत भगवान ने मोहिनी रूप बनाया कि भगवान शंकर ने मोहिनी का पीछा किया। बियाबान जंगल में, पहाड़ में, आगे भगवान मोहिनी और पीछे भगवान महादेव। पहाड़ियों के मध्य में, वृक्षों में हवा चल रही थी, वस्त्र इधर उधर खिसका, अपने आप को संभालने लगी मोहिनी। भगवान शंकर दौड़े, आगे भगवान मोहिनी बनकर के दौड़ रहे। देवता आकाश में से देखते हैं ये आज होता क्या है, ये हुआ क्या है, ये कौन सी लीला हो रही है? इस लीला में हनुमान का आगमन छिपा था। इस लीला में लंका में लगने वाली आग छिपी थी। इस लीला में रावण की फौज की मृत्यु लिखी थी। इस लीला में सीता माई की खोज लिखी थी। इस लीला में हमारे और आपके लिए मंगलवार लिखा था। इस लीला में हमारे और आपके लिए शनिवार लिखा था, और हमारे लिए इस लीला में अंजनी मां का लाल लिखा हुआ था। इसी लीला में से तो अंजनी कुमार प्रकट होता है। ये वह लीला थी जहां हरि और हर दोनों मिलकर हनुमान रूप में प्रकट हो रहे थे। ये वह लीला थी। बहुत दूर जंगल वेड़ में पहुंचना हुआ और भगवान शंकर ने यूं छलांग लगाई और भगवान मोहिनी को छुआ और भगवान ने मोहिनी को अपने कंठ से गले से लगाया। हरि हर दोनों आपस में मिले। ग्रंथ ने तो ये लिखा है कि जब वह दोनों आपस में मिले तो भगवान शिव का तेज, भगवान शंकर का बिंदु, शिव का तेज महात्माओं ने एक पत्ते पर, कहीं तो कहा है कि बट पत्ते के ऊपर, किसी पर लिखा है पीपल के पत्ते पर संभाल के रखा। इसलिए हनुमान जी को पीपल का पत्ता बहुत प्रिय है। संतों ने उसको संभाल करके रखा। भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ तुम नहीं माने, देखो कितनी बड़ी बदनामी हो गई और तुमने हमारा पीछा किया। भगवान शंकर जी ने कहा अच्छा, ये बात में याद में रखिएगा कि हरि और हर यानी महादेव और नारायण दोनों के मिलने से बजरंगबली हनुमंत लाल जी धरती पर प्रकट हुए।
इसलिए भगवान नारायण के भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और भगवान महादेव के भक्त भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। दोनों के मिलन से यह अवतार हुआ। कहीं लिखा है कि स्वयं भगवान शिव, स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में आकर के प्रकट हुए हैं। वो स्वयं चल करके आए। माता अंजनी ने बहुत सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन अपने पति के साथ किया। एक समय की बात थी, माता अंजना संतान प्राप्ति के लिए एक दीर्घ काल के एक अनुष्ठान में बैठी, तपस्या में बैठी। एक लंबे समय के तपस्या में वह बैठी थी। काफ़ी समय उसको हो गया था, कठोर तप किया उसने। उसी रास्ते में एक बार चलते हुए महात्मा मतंग, जो कि माता सबरी के गुरु थे, तो महात्मा मतंग वहां चल करके आ गए। माता अंजनी ने मतंग के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक, जब मुनीश्वर ने पूछा था तुम यहाँ किसके लिए तपस्या कर रही हो, तब माता अंजना ने कहा कि मैं केसरी नाम की श्रेष्ठ वानर ने मुझे मेरे माता पिता से मांगा, तो मेरे पिता ने मेरा कन्यादान उनके साथ कर दिया। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पतिदेव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ। संतों से तो कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। माता अंजनी ने कहा कि नारी का सौंदर्य उसकी संतान से है। इतना लंबा समय विवाह को हो गया, लेकिन अभी तक हम किसी संतान को जन्म नहीं दे पाए। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान के लिए हम तपश्चर्या में थे। इसी कारण हमने किष्किंधा में अनेक व्रत किए, उपवास किए, बहुत तप किए। अब हमने पुत्र के लिए पुनः तपस्या प्रारंभ कर दी है। हे विप्रवर, आप कृपा पूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए और उपाय भी मुझे बता दीजिएगा। एक यशस्वी पुत्र मेरी कोख से कैसे जन्म ले सकता है? एक पवित्र पुत्र मेरी कोख से कैसे जन्म ले सकता है? ये मतंग ऋषि से माता अंजना बोली। महात्मा मतंग ऋषि का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। महात्मा मतंग ने कहा, हे देवी, तुम वृषवाचल, दूसरा नाम उसका वेंकटेश पर्वत है, वेंकटांचल पर्वत पर जाकर भगवान वेंकटेश की स्थापना कीजिए। भगवान वेंकटेश की आराधना कीजिए, हृदय में उनकी स्थापना कीजिएगा, उन्हें स्मरण कीजिए। वो भुक्ति और मुक्तिदायक हैं, उनके चरणों में तुम प्रणाम करना। वेंकटेश्वर भगवान स्वयं भगवान नारायण ही तो हैं। आज उनको भगवान तृप्ति बालाजी के नाम से जानते हैं, ये वही वेंकटेश है। महात्मा मतंग ने कहा कि तुम भगवान वेंकटेश प्रभु की आराधना करो। वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक तीर्थ है आकाशगंगा, वहाँ जाकर के तुम स्नान करना। उसका जल पीकर वायुदेव भगवान की स्तुति करो, आराधना करो। भगवान वायुदेव तुम्हारा काम करेंगे, कल्याण करेंगे। ये बात बोलती। वायुदेव यदि तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे यहाँ अद्भुत संतान का जन्म होगा। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्यों से भी अजय, अस्त्र और शस्त्रों से सुशोभित अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके पास कुछ चिन्ह होंगे। जनेऊ संग आएगा, उसके कौपीन लंगोटी संग आएगी और मस्तिष्क पर मुकुट संग आएगा। हनुमान जी ने जब जन्म लिया है तो हनुमान जी को लंगोटी संग आई थी। मूंज का जनेऊ हनुमान जी को संग आया था। और हनुमान जी के मस्तिष्क पर जो आप मुकुट देखते हैं, बताते हैं कि हनुमंत लाल जी मुकुट से सुशोभित होते हुए प्रकट हुए हनुमान जी। यह महात्मा मतंग ने पहले ही ये बात बोल दी थी। महात्मा मतंग ने कहा कि देवता, राक्षस, मनुष्य सबसे यह तुम्हारा पुत्र अजय होगा। और विश्वास के साथ ये समझ लो कि तुम्हारे साथ ऐसा पुत्र होगा। ये जन्म से पहले महात्मा मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया था, कहा चिरंजीवी पुत्र मिलेगा तुम्हें।
जिसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, अजय होगा, अवध्य होगा, वो किसी के द्वारा बाधित, किसी के द्वारा वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता। हनुमंत लाल जी 7 चिरंजीवों में अस्वस्थामा बलिव्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश सप्तहिता चिरजीवन। जो 7 चिरंजीव हैं उनमें से बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का नाम लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, बड़ी भावना के साथ में लेते हैं। ऐसे हनुमान जी, इनके अब पूजा पाठ, इनको वंदन, इनको प्रणाम सब किया करें। मैया ने यह वरदान महात्मा मतंग का लिया और उसके तत्पश्चात माता ने जिस जगह पर तप किया है वह स्थान आजकल झारखंड में वह स्थान पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पर आज कथा के आरंभ में आप सुन रहे थे, माता की आंखों के आंसुओं से 360 सरोवर बन के तैयार हो गए। माता ने 360 शिवलिंग की स्थापना की है। भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए। स्वयं वायुदेव मां को दर्शन देने के लिए आए। संपूर्ण देवता मां अंजनी के दर्शन करने को आए, क्योंकि जिस समय तप बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तो देवता भी उस तपधारी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी तपस्या मां अंजना की थी। माता अंजनी का जो तप था वो बहुत वंदनीय था। वायुदेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन प्राप्त किया था मां अंजना ने, और वायुदेव ने भी माता अंजनी को एक सुंदर सा पुत्र जन्म देने के लिए वरदान दिया था।